गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 14 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 14 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा। नासा 2027 में लॉन्च करेगा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट। नाटो करेगा स्टे फास्ट नून परमाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन। महारत्न कॉल इंडिया राजस्थान में स्थापित करेगी 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। पूर्वी नौसेना कमान ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का किया आयोजन। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत रहा 123वें स्थान पर। अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अमेरिका ने महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर तालिबान सदस्यों पर लगाया वीजा प्रतिबंध। भारत ने अमेरिका के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ाया। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट कौन लॉन्च करेगा? तो आइए जान लेते हैं डिटेल से। तो फ्रेंड्स देखिए, ड्रैगन फ्लाई जो रोटर क्राफ्ट है ये लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? नासा के द्वारा। किस लिए इसकी लॉन्चिंग हो रही है? तो शनि का जो चंद्रमा है, शनि का चंद्रमा टाइटन के लिए इसकी लॉन्चिंग हो रही है। और फ्रेंड्स नासा द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा 2027 में। कब लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, नासा द्वारा इसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। टाइटन की संरचना को समझने के लिए यह ड्रोन की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा फ्रेंड्स? तो ये ड्रोन की तरह काम करेगा टाइटन की संरचना को समझने के लिए। कुछ इस प्रकार से इसका आकार होगा जिसे नासा 2027 में लॉन्च करेगा। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं नासा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की स्थापना कब की गई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की राजधानी में। तो ये 3 पॉइंट आप सभी को नासा के बारे में याद रखना है। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, हाल ही में नासा के द्वारा घोषणा की गई थी दाविंची मिशन। दाविंची मिशन जो है फ्रेंड्स, इसे कौन लॉन्च करेगा? तो नासा लॉन्च करेगा। और किस ग्रह के लिए इसकी लॉन्चिंग होगी? शुक्र ग्रह के लिए। किस ग्रह के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा? शुक्र ग्रह के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2029 में। कब इसकी लॉन्चिंग होगी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 2029 में दाविंची मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा जिसका संबंध है शुक्र ग्रह से। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स टाइटन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टाइटन में तरल मीथेन वर्षा अक्सर होती है। यह पृथ्वी पर देखे जाने वाले रेगिस्तान की तरह है जिसमें टिब्बा, छोटे पहाड़ और एक प्रवाह गड्ढा भी है। जैसा कि आप सभी ने इस यान में देखा होगा, ये आपको रेगिस्तान की तरह दिखाई देगा टाइटन, जो कि किसका चंद्रमा है ये? तो ये है आपका शनि का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट फास्ट नून नामक एक परमाणु अभ्यास का आयोजन कौन करेगा? तो पहला पॉइंट तो आप सभी याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टेट फास्ट नून क्या है,
तो फ्रेंड्स ये एक अभ्यास है, परमाणु अभ्यास है, याद रखेंगे आप सभी। ये क्या है? तो ये परमाणु अभ्यास है जिसे आयोजित करने की घोषणा की गई है नाटो के द्वारा। यानी कि इसे कौन आयोजित करेगा फ्रेंड्स? तो नाटो जो समूह है, नाटो द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स नाटो के बारे में। तो नाटो के बारे में पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, नाटो की जो स्थापना है वो कब की गई थी? नाटो की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल, याद रखेंगे फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना की गई थी, 4 अप्रैल 1949। नाटो में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं फ्रेंड्स? तो वर्तमान में सदस्य देश है 30। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो याद रखेंगे मैसेडोनिया नवीनतम सदस्य देश है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? नाटो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो याद रखेंगे आप सभी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां पर आता है? तो ये आता है बेल्जियम में। तो इतनी जानकारी आप सभी को नाटो के बारे में याद रखनी है। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है। इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे कि नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाटो हो जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो युद्ध अभ्यास होगा ना, इसमें परमाणु हथियार ले जाने वाले सक्षम लड़ाकू विमानों की भागीदारी होगी, ना कि जीवित बम इसमें शामिल होंगे। मतलब जो विमानों का संबंध परमाणु से रिलेटेड है, उन विमानों का उपयोग इसमें किया जाएगा, ना कि जीवित बम इसमें शामिल होंगे। फिर 30 सदस्य देशों में से 14 सदस्य इस अभ्यास में भाग लेंगे। अब इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये घोषणा अभी नहीं की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैप में आप सभी नाटो सदस्य देश देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में कितने हैं? तो 30 हैं। तो नाटो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महारत्न कोल इंडिया किस राज्य में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया लिमिटेड, ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं या कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 12 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। अब आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि 12वीं कंपनी कौन सी है जिसे महारत्न का दर्जा हाल ही में दिया गया है। तो फ्रेंड कोल इंडिया जो 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, इसे स्थापित करेगी राजस्थान राज्य में। कहां पर करेगी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आप सभी, राजस्थान राज्य में इसे लगाया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि काफी सुर्खियों में रहे थे। पहला पॉइंट है कि हाल ही में ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने किस राज्य में अपना पहला सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि अमेजन जो कंपनी है, इसके द्वारा घोषणा की गई है राजस्थान में सोलर प्लांट लगाने के लिए। अब आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में अमेजन के अध्यक्ष कौन है या सीईओ कौन है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुरक्षा मंथन 2022 कहां पर हुआ है? तो ये जो सुरक्षा मंथन है ना, इसका आयोजन किया गया था राजस्थान राज्य में। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये है नाथद्वारा में, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रही थी, क्योंकि इसका लोकार्पण का कार्य शुरू हो गया है, इसलिए सुर्खियों में बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। तो मैप में आप सभी राजस्थान राज्य की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा या इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ लगता है फ्रेंड्स? तो पाकिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ लगता है। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है,
राजस्थान की सीमा लगती है और ऊपर आप देखेंगे तो पंजाब की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है ना, इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो आंसर होगा 4, क्योंकि इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला एरिया आ जाएगा। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान राज्य के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। राजस्थान की जो राजधानी है फ्रेंड्स, वो जयपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है अशोक गहलोत, जबकि राज्यपाल यानी कि गवर्नर है कलराज मिश्र। निर्वाचन सीटों की अगर बात की जाए तो लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटों की जो संख्या है राजस्थान राज्य में वो 200 है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है वो है सांवर झील। कौन सी झील है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, सांवर झील राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी झील है। साथ ही में याद रखेंगे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, विषधारी अभ्यारण्य ये कहां पर है फ्रेंड्स, तो ये है राजस्थान राज्य में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और किस राज्य में है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय अफगानिस्तान में कौन शासन कर रहा है, तो तालिबान के द्वारा किया जा रहा है। और तालिबानों द्वारा यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों पर काफी अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए अमेरिका ने क्या किया है, इसके सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। किसके सदस्यों पर, तो तालिबान के सदस्यों पर अमेरिका ने वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैप में आप सभी यहाँ पर देखेंगे ये है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से जो भारत की यहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर से जो सीमा लगती है, इसे हम डूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे डूरेंट लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। पाकिस्तान की मुद्रा को कहते हैं अफगान रुपया। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो मुल्ला हसन आखुंद है, जो कि एक तालिबानी है। संसद, यहाँ की संसद को फ्रेंड्स सोरा के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान की सबसे लंबी जो नदी है उसे कहा जाता है हेलमंद नदी। अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा पश्तो है। पंजशीर घाटी जो कि सुर्खियों में रही थी, ये कहां पर है, तो फ्रेंड्स ये है अफगानिस्तान में। खैबर दर्रा और हिंदू कुश पर्वत ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये भी आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। तो ये अफगानिस्तान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जिसके बारे में आप सभी को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर यानी कि जो पानी से रिलेटेड प्रतियोगिता है उनके प्रशिक्षण के लिए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है बिलासपुर में। बिलासपुर कहां पर, तो हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है फ्रेंड्स, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। तो पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। वाटर से रिलेटेड प्रतियोगिता 2-3 है जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। यह केंद्र है रोइंग, कैनोइंग और कयांकिंग। ये 3 प्रमुख वाटर से रिलेटेड प्रतियोगिता हैं जिनके परीक्षण के लिए इसे बनाया गया है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो वैक्सीन एक्शन जो प्रोग्राम है ये भारत ने
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2027 तक के लिए इसे बढ़ा दिया है। किसने बढ़ाया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे भारत के द्वारा इसे बढ़ा दिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे है। वर्तमान में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जो बाइडेन, नाम याद रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं ये अमेरिका के, और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। उपराष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? याद रखेंगे कमला हैरिस है। और अमेरिका की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो डॉलर कहते हैं। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के ऊना रेलवे स्टेशन से देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? फ्रेंड्स, कुछ समय पहले हम लोगों ने तीसरी वंदे भारत के बारे में डिस्कस किया था। तीसरी वंदे भारत को हरी झंडी कहां से दिखाई गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो आप सभी को ज्ञात होगा गांधीनगर गुजरात से। फ्रेंड्स, तीसरी जो वंदे भारत है ये चलेगी कहां से कहां तक? गांधीनगर से मुंबई। तो इसके बारे में भी आप सभी याद रखेंगे। चौथी जो वंदे भारत है जिसकी लॉन्चिंग हाल ही में की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो फ्रेंड्स ये कहां से चलेगी? तो ये चलेगी आपकी ऊना रेलवे स्टेशन कहां पर है? तो ऊना रेलवे स्टेशन आता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर आता है फ्रेंड्स? तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है, और ये ऊना से दिल्ली तक जाएगी। पिक में आप सभी देख सकते हैं कहां से? तो ये जाएगी अंदौरा, ऊना और नई दिल्ली, यानी कि इनके बीच ये चौथी वंदे भारत चलेगी। पहली वंदे भारत कहां से कहां तक चलती है? तो याद रखेंगे आप सभी, पहली वंदे भारत चलती है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। दूसरी वंदे भारत चलती है नई दिल्ली से कटरा, और तीसरी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया गांधीनगर से मुंबई, और चौथी चलेगी अंदौरा से नई दिल्ली। फ्रेंड्स, तीसरी के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि तीसरी जो वंदे भारत है ना, इसमें कवच का प्रयोग किया गया है। कवच क्या है? तो दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने वाला एक सिस्टम है जिसका प्रयोग तीसरी वंदे भारत में किया गया है। साथ ही में आप सभी याद रखेंगे जो पहली वंदे भारत चलाई गई थी ना नई दिल्ली से वाराणसी, इसे किसने तैयार किया था? तो इसे फ्रेंड्स इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, इसके द्वारा इसे बनाया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। कौन सी ट्रेन बनाई गई थी? तो पहली वंदे भारत बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वी नौसेना कमान ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बात किसकी हो रही है? तो पूर्वी नौसेना कमान की हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस अभ्यास का जो नाम है वो है प्रस्थान, और ये जो अभ्यास है ना ये 6 माह पे होता है। ठीक है, तो इसका इस बार आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है, और ये हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? नौसेना दिवस, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों द्वारा संचालित होगा, जिससे यह भारत के 100% सस्टेनेबल हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पर है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। साथ ही में इसी हवाई अड्डा से रिलेटेड 2 पॉइंट और याद रखेंगे आप सभी। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा भी था जिसने अप्रैल 2022 से पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चलने वाली हाइब्रिड तकनीक शुरू की है।
तो ये पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे इस हवाई अड्डे के बारे में। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2029 तक, कब तक फ्रेंड्स, तो 2029 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो नाम याद रखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पर है, तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि असामान्यता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, इस सूचकांक में भारत की रैंक रही है 123, यानी कि भारत ने 123वां स्थान प्राप्त किया है इस सूचकांक में। फ्रेंड्स, इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो ये सूचकांक जारी किया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो गठन किया गया था वो 1995 में किया गया था। इसका सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी। नैरोबी कहां पर आता है, तो नैरोबी आता है केन्या में। अब आप लोगों को बताना है कि नैरोबी में और किस किस के हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है, जिसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। वर्तमान में इसके जो सीईओ है वो है अमिताभ बेहर, तो इनका नाम भी आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर एक सूचकांक की पिक मैंने लगाई है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। फ्रेंड्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो भारत की रैंक रही थी 40। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अब रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर के बारे में। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर स्लेंडर लॉरेस अभयारण्य की घोषणा की है, तो ये भारत का पहला होगा, जो कि कहां पर बनाया जाएगा, तमिलनाडु में इसे बनाया जाएगा। तमिलनाडु के 2 जिले आएंगे, करूर और डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य की अस्मिता दौड़जी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलू पर्वत को फतेह किया है, तो ये कहाँ की रहने वाली है, झारखंड की रहने वाली है। और ये पर्वत कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये पर्वत आता है नेपाल में, जो कि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा पर्वत है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में चौथे पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गए हैं, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन बन गए हैं। 3 अन्य कौन है, तो के.एस. मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया इसमें शामिल है। एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त कौन बनी है, तो लखनऊ के रहने वाली जागृति यादव को बनाया गया था। सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहां पर होगा फ्रेंड्स, तो अब ये परेड नई दिल्ली में नहीं होगी, बल्कि इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलोर कर्नाटक में। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में जल प्रौद्योगिकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स, तो भारत ने इसमें जीता है रजत पदक। स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में सिंगापुर ने जीता है। किसने जीता है, सिंगापुर ने। और कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में जीता है जापान ने, जबकि भारत ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तीसरे वाडा यानी कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 की मेजबानी कर रहा है भारत। टेलीमानस पहल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, याद रखेंगे आप सभी। किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है, तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईएमएफ ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो ये कर दिया गया है 6.8% आईएमएफ के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। आगे डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है, तो सारगैसो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जानते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में।
रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का क्या नाम था? तो याद रखेंगे आप सभी, चंद्रमौली मिश्र इनका नाम था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये दिया गया है अभिनेत्री आशा पारेख को। किसे दिया गया है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, आशा पारेख को दिया गया है 2020 का। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है टेटी थॉमस को। शाह आलम द्वितीय, जो शाह आलम द्वितीय थे, इनका मूल नाम क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। अली गौहर इनका नाम था। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन बनी है? तो ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है सुएला वेबर मैन, जबकि ब्रिटेन की पीएम बनी है लिज ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहां पर है फ्रेंड्स? तो मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाता है झारखंड राज्य में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर को नई उन्नत वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो गांधीनगर और किसके बीच दौड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।